तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले यार मैं ये कहना चाहूँगा, आई वांट टू थैंक यू ऑल जो इतने टाइम तक लोगों ने आप लोगों ने देखा इस लेक्चर को। आई थिंक आपको पसंद भी आया होगा, लाइक भी करा होगा। तो और ये भी कहना चाहूँगा यार दैट कॉन्ग्रेट्स टू ऑल कि अब कांग्रेट्स मैंने क्यों बोला, ये भी यही रीज़न है क्योंकि जो है आपने यहाँ तक देखा लेक्चर को और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला कि यार इतने लोगों ने देख रखा है। तो अगर कोई कहीं भी अगर कहीं दिख रहा है कि लैक हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो हम इसमें कुछ रह गई थी चीज़ें हमें लूप से रिगार्डिंग हमें डिस्कस करनी है। तो और कुछ स्विच वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्टली आ जाते हैं, उसके थ्रू कंसेप्ट जो है वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो लास्ट तक रहना यार। वैसे भी आज हमारा लेवल 2 कंप्लीट होने वाला है, लेवल 3 पे मूव करेंगे हम। लेवल 3 में क्या होगा, फंक्शन होगी, एरे होगा, पॉइंटर होगा, ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है जो हमने अभी तक कवर कर रखी है ना, ये सारी जो है हम वहाँ पर जो है इनका यूज़ देखेंगे, किस वे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। देखो, अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रखा है तो कर लियो। हाँ, क्योंकि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में वहाँ पर बताने वाला हूँ। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ। हाँ, ओके चलो। तो यार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो थी हमारी, हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में ऐसा है कि जैसे हमने देखा था ना फॉर लूप। रुको, पहले इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जो है विजिबल हो अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, हमने देखा था एक फॉर लूप, हमने स्टडी करा ना समथिंग करके। एक इंट आई ले लेते हैं और हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इंट तो चाहिए तो कर ही दिया हमने डिक्लेयर। तो आई इज इक्वल टू 0 समथिंग सेमी कॉलन और आई समथिंग करके एन कर दिया हमने, कुछ ऐसा देखा था ना, आई प्लस प्लस, ठीक। और उसके बाद इसकी बॉडी थी। हाँ, इसकी बॉडी वो तो थी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर हमारा ये था, इसकी लूप की बॉडी थी, हमने ऐसे देखा था, है ना। कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिख रखे थे हमने, चलो देख देते हैं। टाइप से कुछ स्टेटमेंट लिख रखे होते थे। तो क्या होता था, ये सारा लूप एज इट इज जैसे रन करता था, हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पता, आपको फॉर लूप का फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो जाके फॉर लूप में वीडियो जो मैंने बना रखी है उसको देखो, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे हमने करा ना कि हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने देखा सिर्फ आई इज इक्वल टू 0। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि हम मोर देन वन इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आई करके यहाँ पर कर सकते हो आप, आई के अलावा यहाँ पर जे भी कर सकते हो। इसी के साथ में दोनों चीज़ें एक साथ इनिशियलाइज हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक साथ हम जो है हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमने करा था, एक एक्सप्रेशन ये होती थी, फिर एक एक्सप्रेशन ये वाली होती थी, फिर एक एक्सप्रेशन ये होती थी, ये हमने डिस्कस कर रखा। हाँ, बट क्या होता है, ये एक्सप्रेशन मोर देन वन एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पर जो है इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ मोर देन वन कंडीशन यूज़ कर सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, मोर देन वन अपडेशन कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो या इनिशियलाइज कर सकते हो, है ना। ये बात समझ में आई। तो इस टॉपिक का यहाँ पर ये है कि आप इस तरह समझो कि मोर देन वन कंडीशन जो है, जो एक्सप्रेशन थी यहाँ पर, मोर देन वन इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, मोर देन वन कंडीशन चेक करा सकते हैं, मोर देन वन हमारा अपडेशन कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो मैं एक क्वेश्चन भी इस पर करा के दिखा देता हूँ, सो दैट आप जो है अच्छे तरीके से इसको समझ लो। क्योंकि वो होता है ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मज़ा नहीं आती यार, फील नहीं आता। तो हमारा क्या होगा, हम ये भी देखेंगे। तो हमने आई डिक्लेयर कर दिया है, चलो एक वेरिएबल। और हम क्या करने वाले हैं, किस चीज़ का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हम लोग करेंगे फर्स्ट इन नेचुरल नंबर करेंगे और उनका सम प्रिंट कराएंगे। नेचुरल नंबर जानते हो ना, चलो बता दियो, चलो बता दो नेचुरल नंबर किस डिजिट से स्टार्ट होता है, ये बता दियो कमेंट करके। हाँ, तो हम क्या करें, इन नेचुरल हम यूज़र से मांगेंगे हम कि कितना नेचुरल नंबर का सम आप चाहते हो। तो बंदा देगा, यूज़र देगा, उसके अकॉर्डिंग उतने नंबर आप हम लोग नेचुरल नंबर प्रिंट कराएंगे, प्लस क्या करेंगे, उसका उनका सम क्या होगा वो भी हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ हम करते हैं यहाँ पर, ठीक।
तो हमने कहा जो है एक सम कराना है तो एक सम नाम का वेरिएबल भी होगा, ठीक है, सम नाम का एक वेरिएबल होगा यहाँ पर, तो हम एक सम नाम का वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है। और जो है क्या करते हैं, अब हम चलो इसको अभी नीचे करते हैं, लॉजिक क्या है वो तो हम अभी फॉर लूप में लिखेंगे। सबसे पहले वो तो देख लें कि जितना हमें समझ में आता है कि हाँ ये करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लीज़ इंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट्स, ठीक है, यू वांट, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन, हम नंबर ले लेते हैं सी इन, किस में स्टोर करेंगे हम एन में स्टोर एन, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं करा तो चलो इसको भी डिक्लेयर कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। ऐसे सबसे पहले लॉजिक समझा करो, उसके बाद वो सारी डिक्लेरेशन वगैरह तो वहाँ बाद में आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब क्या यूज़र क्या करेगा, ये इंटर कर देगा। अभी इंटर करने के बाद क्या होगा, हमें क्या करना है, सम प्रिंट भी करना है, उसके बाद जो है क्या करना है उसका, हमें उसका सम भी करना है। तो हम फॉर लूप के अंदर आ गए। फॉर लूप में क्या क्या चाहते हैं हम लोग, सी आउट, हम लोग क्या चाहिए थे, हमारा एन तक जाए, मतलब आई इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, चलो जान लो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करेंगे, तो स्टार्ट करेगा 1 से, तो हम क्या करेंगे आई, ठीक है। अब हम यहाँ एक स्पेस भी लगा दें, क्यों स्पेस लगाया, सो दैट जब हमारा हॉरिजॉन्टली प्रिंट करे ना तो थोड़ा सा नंबर के बीच में स्पेस रहे, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो हमारा ये क्या कर प्रिंट कर देगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा आई, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ से कराऊँ ना तो एन जब मांगेगा तो उतने नंबर ऑफ जो है आई प्रिंट करके दे देगा ये। चलो रन कर देते हैं इसी को अभी, ठीक, ये देखो मांग रहा है ना कितना नंबर चाहिए, मैंने कहा 5, तब ये देखो प्रिंट करके देगा, देखो 1 2 3 4 ही दिया, लगा कंडीशन हमने जो है कुछ गलती करी, ये देखो हमने इक्वल टू नहीं लगा क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। अभी देखो प्रिंट करके देगा, देखो मैंने कहा 5, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रिंट तो करना ही करना है, बट सम भी उसका प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सम के लिए क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बना देंगे, सम नाम का वेरिएबल बनाए, अच्छा वो तो बना रखा था। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करें, सम प्लस आई। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, चलो मैं इसको पेन से बता देता हूँ सो दैट आप लोग को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ऐसे समझाने में आपको जो है मज़ा नहीं आएगा। देखो ध्यान से प्लीज़, हाँ देखो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोल क्या आ जाएगा, स्पेस देगा एक, फिर उसके बाद सम के पास आएगा, ठीक है। अब सम क्या होगा, सम एक यहाँ पर हम लोग इसको असाइन करते हैं 1 से। चलो यही मैंने बताया ना, हमारे इस टॉपिक का क्या था, हम लोग जो है क्या कर रहे थे, 2 वेरिएबल असाइन कर रहे थे, हमारा ये था, तो कॉमा कर देखो ऐसे कर सकते हो, सम इज इक्वल टू 0, ये आप कर सकते हो, ये चाहो यहाँ ना करके यहाँ कर सकते हो, लेकिन वहाँ क्यों करें, हमारा जो टॉपिक है वो तो ये है ना कि मोर देन 1 हम लोग इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी चीज़ समझनी थी, इसलिए मैंने इसको करा, और इसलिए लास्ट में करा सो दैट आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ कंसेप्ट की बात आ गई तो इसलिए जो है मुझे यहाँ आना पड़ा। तो कंसेप्ट की क्या बात है, हमारा सम हमारा क्या था, 0 था, तो हमारा यहाँ समझो 0, ये सम की वैल्यू 0 प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 1 है ना, तो प्लस 1, अब हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये जो इसका जो भी रिजल्टेंट था वो इसमें चला गया, तो सम की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, सम की वैल्यू अभी कितनी है, 1, सम की वैल्यू 1 है, ठीक है, बढ़िया। अब हमारा क्या करना है, अब सिंपली यार कुछ नहीं करना है, आई की वैल्यू यहाँ, अब कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस है तो 1 दे देगा, 1 था 1 एक 2 इंक्रीज कर देगा, तो आई की वैल्यू अब कितनी होगी, अब उसके बाद जो कंडीशन चेक करेगा सिंपली, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें 1 टाइम्स ही चलानी है ना, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है फॉर लूप में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू एन है, हमने 5 मान लिया एंटर करा था, तो 5 से 2 तो लेस ही है ना, तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर जाएगा, यहाँ पर 2, अब सम में आएगा फिर से, तो सम की लास्ट वैल्यू कितनी थी, सम की लास्ट वैल्यू तो हमारी ये थी 1 थी ना, तो अभी क्या होगा 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो गया 3। अब ये चीज़ें जो ये था ये हमारा सम में चला गया, ठीक है, 1 ना होकर अब 3 हो गया। इसे इंक्रीज करने के लिए मतलब एक कोई डब्बा ले रखा है हमने, उसमें 1 बाई 1 करके सारी वैल्यू डाल रहे हैं, तभी तो एक जब हमारा लास्ट तक जाएगा एंड होके तब हमारा एक सब बनेगा ना। ये सिंपली वही है यार कि जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 अगर तुमको ऐड करना है, ठीक है, तो अब क्या करते हो, एक बेसिक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता वो तो ये करेगा ना, सिर्फ उसको एडिशन आता है, ये दोनों को ऐड करेगा 2 हो गया, ठीक है, फिर क्या करेगा, ये जो 2 आया अब इसके साथ ऐड करेगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, तो 3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस देखेगा 2 देगा, अब 3 क्या हो गया 2 हो गया, तो अब 5 हो गया। तो देखो 1 बाई 1 ऐसी कंप्यूटर भी एग्जीक्यूट करता है,
ठीक है, कंप्यूटर को ऐसा समझो इसी एक एक छोटे से बच्चे जैसा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस आप ये वही करता है जो आप कहते हो करने के लिए। तो हमारा जो है कहने का एक वे जो है वो ये है, ये एक वे है हमारे कहने का, ठीक है, कि हमारे जो है इस डब्बे में जो भी इसका रिजल्ट आए, जो भी इसका रिजल्ट आए वो इस वाले डब्बे में स्टोर कर दो। तो यहाँ जो हम रख रहे थे ना बना के, ये हम जो रख रहे थे बना के, वो समझ लो ये वाला डब्बा ये सम करके जा रहा है। समझ आई ना बात? हाँ, ये चीज़ें समझा करो। ठीक, अब हमारा जो है क्या है, अब हमारा जो है आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब यहाँ जाके फिर अपडेट करेगा तो 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 3 प्रिंट कर देगा। लेकिन अब क्या यहाँ पर है, लास्ट वैल्यू हमारी 3 थी सम की, तो 3 प्लस 3 अभी कितना हो जाएगा, 6 आया ना। अब फिर जाएगा फिर अपडेट करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और 4 यहाँ पर आने प्रिंट करना है तो ये 4 प्रिंट करेगा। अब देखो यहाँ पे 6 लास्ट वैल्यू थी, तो हमारा जो 6 थी प्लस हमारा 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक, फिर अपडेट करेगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, अभी अपडेट करने के बाद 5 हो गया, तो क्या 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है? हाँ है, बिल्कुल है, तो अंदर जाएगा तो हमारा आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 5। अब उसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू लास्ट, सम की वैल्यू लास्ट कितनी थी, 10 थी हमारी, तो 10 ये वाली चीज़ यहाँ पर 10 हुई, अब प्लस यहाँ पर हम प्लस करें, आई की वैल्यू कितनी, 5, तो हमारा जो है 15 इसका आंसर हो गया। अभी मतलब आंसर नहीं हुआ है, अभी 15 इसकी वैल्यू आई है सम की, सम की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक, अब हमारा क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पर फिर अपडेट करेगा तो 5 थी, अभी 6 हो जाएगा, तो फिर इसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या ये हमारा जो 6 है लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? नहीं, रॉन्ग है, तो इसका मतलब यहाँ पर जाएगा नहीं, बाहर जाएगा लूप। तो इसकी जो भी वैल्यू थी यहाँ पर, वो यहाँ पर अगर प्रिंट करना चाहोगे तो आपको प्रिंट भी, अगर यहाँ आप सी आउट करके आई की वैल्यू प्रिंट करा जाओगे ना, तो यहाँ पर 6 हो गई, तो यहाँ आई की वैल्यू 6 प्रिंट करके देगा, ना कि 5। ये लास्ट वैल्यू जो भी इसमें आती है ना, वही इसके बाहर आने के बाद भी वही वैल्यू होती है। ठीक है, ये बात आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए, कि ये ध्यान दो कि यहाँ से जो भी इनकी जो भी वेरिएबल्स थे ना, ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है। अगर सिर्फ यहीं पर डिक्लेयर करा होता, वहाँ ना करा होता, तो सिर्फ इसके अंदर तक ही इसका स्कोप होता है, यहीं तक आप यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पर हमने हमने इस ब्लॉक के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ग्लोबल, और वो सारी चीज़ें हमने कर रखी है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो सारे डिस्कस कर रखे, आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना उसको। इस ब्लॉक के लिए ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये इस मेन फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम क्या थे, हमारा आई की वैल्यू, हमारा अगर हम आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा देंगे तो हमारे 6 प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लास्ट अपडेटेड कंडीशन क्या थी, 6 थी आई की वैल्यू, और सम हमारा लास्ट कितना था, 15, तो 15 यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो हम दोनों आई और जे की आई की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो। वैसे भी हमें सम तो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना ही है, ठीक है। तो हमारा जो सम था, हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, आई की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए थी, आई की वैल्यू हमारी आनी चाहिए थी 6 आनी चाहिए, ठीक, प्रिंट करनी चाहिए। चलो इन दोनों के बाद एक हम क्या कर देते हैं, एक गैप दे देते हैं, सो दैट हमें समझ में आ सके हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम सी आउट, ठीक है, स्टार दे देते हैं, और यहाँ एक बैक स्लैश दे देते हैं, और ये ख़त्म हो गया, इसको बोलते हैं, इसको भी यहाँ से न्यू स्लैश में ये प्रिंट करें, ठीक है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, एक्चुअल में क्या प्रिंट करना है, सी आउट आई प्रिंट करना है, आई की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। अभी दूसरी क्या प्रिंट करना है, हमें सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमारा एक सम प्रिंट करना है, तो सम यहाँ पर वेरिएबल आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं, रन करके, तो ये नंबर मांग रहा है, देखो ये देखो वैल्यू लिख रखी है, आई की 6 आनी चाहिए और सम उसका 15 आना चाहिए। अगर हमारा जो नंबर है, जितना नेचुरल नंबर चाहिए, वो हमने अगर 5 इंटर कर रखा है, तो 5, ये देखो देखो आई की वैल्यू 6 आ रही है ना, देखो हमारे अकॉर्डिंग, और ये सम की वैल्यू 15 आ रही है। आप कितने भी नंबर कर सकते हो इंटर करा, यहाँ तो हमें 5 नंबर का ही सम दिखा रहा। हमने क्या करा, हमने इन नेचुरल नंबर मतलब आपका 250 तक के भी सम हो सकते हैं, इसका कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का रन करके दिखाने का और समझाने का मीन यही था। देखो दो चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी कि जो है ये फॉर लूप का और अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे रन करता है, उसके वेरिएबल कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं और उसमें कैसे अपडेशन होता है, और जो है यहाँ पर हम मोर देन वन कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात थी मेन। चलो एक और रन करा के देख लेते हैं कि हमने तो अभी 5 ही करा था। अब देखो आपके लिए ये भी एक टाइप का कैलकुलेटर ही हो गया। अब जो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था ना, स्विच वगैरह जो प्रैक्टिस में,
उसमें आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जैसे स्विच वगैरह में मैंने बताया था कि वहाँ पर इसको भी बोलते हो सम, आपको सम ऑफ एन नंबर बताना, तो आप वहाँ पर एंटर करके जाओ ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या देते हैं यहाँ पर 42 दे देते हैं। तो चलो 40 दे दिया, देखो सारे प्रिंट कर दिया 1 2 3 4, जिसको नहीं काउंटिंग आती वो याद कर लो 40 तक के, देखो यहाँ काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब उसको आई की वैल्यू लास्ट कितनी है 41 हुई। क्यों, ही समझ आ रही है ना बात, क्योंकि एंड में क्या जाएगा, आई की वैल्यू चेंज होगी लेकिन उसके अंदर नहीं जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएंगे। और सम हमारा 820 होता है। नहीं आता तो कैलकुलेट करके देख लो अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, चलो बढ़िया। ये चीज़ होगी, आई थिंक आपको जो है क्लियर होगी कि जो मोर देन वन इनिशियलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बढ़िया। अब जो है आप देखो, आप जो है यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी में ही, जैसे मैंने कहा ना मोर देन वन करना चाहते हैं, तो चलो हम इसमें भी कर देते हैं, एक और कंडीशन लगा देते हैं। इसको जो है हम करते हैं, अब देखो कैसे कह रहे प्रिंट होगा और अपडेट होगा। यहाँ पर हम, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, अपडेट कंडीशन टाइप से। हमने ये वाली जो चीज़ लिखी है ना, ये वाली जो चीज़ लिखी है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे आप, इसको हटा के प्लस इक्वल टू। ये समझ आ रही है ना, ये इसका मीनिंग क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्लीज़ आप जाके देख लेना। ठीक है, सिंपली यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ बस। रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखी है, जहाँ पर ये मैंने डिस्कस करा है इस टॉपिक को। इसका मतलब ही सेम वही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, यही इसका भी मतलब है। तो ये सॉर्ट कर देता। अब देखो इस सारी चीज़ों को ना, इस चीज़ों को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ। देख रहे हो, मोर देन मैंने बताया था ना, मोर देन वन कंडीशन हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हो। अब देखो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, अब चलो इसको हम लोग क्या हॉरिजेंटली प्रिंट करा रहे थे, अब मैं चाहता हूँ ये जो है वर्टिकली प्रिंट करे। देखो डिफरेंट डिफरेंट वे में करके देखा करो, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप बस करके देखा करो। अभी देखो, ठीक है, हमने 40 करा था ना, फिर से 40 करते हैं। ये देखो 40 तक 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें देखो यहाँ से प्रिंट करके। अब देखो सर, आई की वैल्यू कितनी है 41, सेम आई ना, और सम की वैल्यू भी कितनी आई 820। देखो कितना शॉर्ट कर दिया। लेकिन ये मोर देन वन चीज़ें अगर यहाँ पे करोगे ना, तो थोड़ा सा देखो वैसा कम्बरसम टाइप से होता है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में, रीडेबिलिटी थोड़ा कम होती है। तो इसलिए बेटर ये है कि इसके अंदर लिखा करो ये सारी चीज़ें, एक बेटर प्रैक्टिस होती है और कुछ नहीं। बट चाहो तो आप कर सकते हो, ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी करके, ठीक है ना। ओके ग्रेट। अब हमने जो हम बात किया करते थे काफ़ी टाइम कि जो है हमारा जो फॉर लूप है ना, इसमें कई सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ये मैंडेटरी नहीं है कि सारी, जैसे अभी मैंने बताया कि मोर देन वन एक्सप्रेशन भी आप कर सकते हो वहाँ पर, राइट कर सकते हो। तो सिंपली इसमें भी यही है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं कुछ पर लगाओ ना, मतलब मिस कर दो कोई कंडीशन, कोई एक्सप्रेशन। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन फॉर लूप में होती है ना, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, सेमी कॉलन से जो है सेपरेट करी जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी भी एक्सप्रेशन होते हैं ना जिसको आप ओमिट कर सकते हो। ओमिट करने का मतलब क्या है कि आप नहीं अगर लगाओ ना, तो तभी वो चल जाएगा लूप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा ये जो इनिशियलाइजेशन मैंने लिखा था ना, आई इज इक्वल टू 1, ऐसे लेस देन इक्वल टू 10 लिख देता हूँ यार, इसमें कौन सी बात है, ये अपडेट कंडीशन हो गई, ठीक है। तो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक जो है ये प्रिंट कर देगा, हमेशा जो है वर्टिकली प्रिंट करेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं चाहूँ अगर तो इस एक्सप्रेशन को ना हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पे नहीं भी लगा सकता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हमें बेसिकली क्या है, हमें तो एंट्री कराना है ना, बस इस लूप में एंट्री कराना है। कंडीशन तो यहाँ पर चेक होगी, तो ये लूप तो एंटर करेगा ही करेगा ना, यहाँ कुछ भी हो, ठीक है। तो यही समझ में आता है कि ये जो है ये चीज़ें अगर हम यहाँ लिख दें, इनिशियलाइजेशन कोई कहीं भी कर दें, और जिस वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, समझो जिस वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो इनिशियलाइजेशन हमारा क्या होता है, वहीं हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब देखो इसको रन करते हैं, अभी देखो इसमें भी वैसे ही आएगा। ये देखो 10 तक प्रिंट करके आया ना। अच्छा ये तो मैंने अब करा ही नहीं। अब देखो ये देखो चीज़ें आ रही है ना, ये इसलिए यहाँ पर आ रहा है ना क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो ये लगा रखा है, हमने बाद में ये लगा रखा है, इसलिए ये थोड़ा आगे होके आ रहा है प्रिंट करा, और कोई बात नहीं। तो देखो 10 तक आ गई चीज़ें, ठीक है, बढ़िया। तो एक देखो हमने ये चीज़ें भी सीख ली कि आप जो है ओमिट भी कर सकते हो किसी भी कंडीशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को।
इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, तो चाहो तो अब अपडेट कंडीशन भी कर सकते हो। ये वाली कंडीशन हम क्या करते हैं, इसको हटा के हम लोग यहीं पर कर देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, सेम लाइन में प्रिंट करता है तो अच्छा भी लगता है। देखो ये चीज़ हमने यहाँ कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन वहाँ पर कर दिया, अब सिर्फ कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हो। देखो मैंने क्या करा, मिस कर दिया। देखो दो दो चीज़ें मिस कर रहा, कि मतलब यही मैं बताना चाह रहा सिर्फ कि फॉर लूप के अंदर जो है ना कई सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप चाहे यूज़ करो चाहे नहीं करो। तो कोई एक्सप्रेशन आप यहाँ पर नहीं यूज़ करोगे ना तब भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो देखो दोनों चीज़ें मैंने मिस कर दी। अब फिर भी ये प्रिंट करेगा क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, i इज इक्वल टू 1 से, तो यहाँ पर देखेगा। ठीक है, चलो देखो प्रिंट करके देखते हैं, कुछ मिस करा क्या मैंने। हाँ ये देखो एक्स्ट्रा लगा दिया ना यार, ये देखो वो गलत हो जाएगा, बहुत एक अच्छा आएगा। देख ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया ना, इसलिए ऐसा हुआ। चलो अभी भी देखो प्रिंट करके आएगा, ये देखो सारी चीज़ें आ रही है ना सेम टू सेम। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हो, और मोर देन वन एक्सप्रेशन भी एक ही एक्सप्रेशन में लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक चीज़ और बताना चाह रहा, मैं बताता था इनफाइनाइट लूप के बारे में, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस कंडीशन को कभी फॉल्स होने ही ना दो। सिंपल, देखो सिंपल सी बात है, इस एग्जाम्पल को रखते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये रुके ही नहीं। फॉर लूप का मीनिंग सिंपल सा है कि इसको बार बार चलाते रहो, बार बार रन करते रहो, बार बार इटरेट करते रहो, बार बार जितनी मर्जी चाहे उतनी बार इसको रन कराते रहो। ये है ना फॉर लूप का मेन, ये होता है ना इटरेटिव वे। ठीक है, तो आप तो क्या कहते हो, आप यहाँ एक कंडीशन डालते हो ना, एक यहाँ कंडीशन डालते हो, अगर वो ट्रू होगी तो ये अपडेट वाली जो कंडीशन है तभी यहाँ पर आएगी। इसको अच्छे से बना देते हैं, यहीं पर बना देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको ऐसे ही खाली रहने देते हैं, ये रख दें इसे। अब तो समझ में आ ही हो गया होगा ना, ये अच्छा लगता है यार देखने में। तो हमने यहाँ रख दिया। ठीक, आप यहाँ क्या करते हो, सिंपली ये समझो आप करते क्या हो। आप बेसिकली क्या करते हो, ये लूप तो तभी एंड होता है ना जब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तभी तो ये इसके अंदर इसके जो है फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाने के लिए मना करता है, और ये लूप कंट्रोल जो होता है ये लूप के बाहर आ जाता है, तभी तो होता है ना, सिंपल। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये कभी कंट्रोल बाहर ही ना आए। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट, ठीक है, रटना नहीं है, कुछ भी रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, कंसेप्ट समझो। ये कंडीशन अगर हम फॉल्स ही ना होने दो तो ये कितनी नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो हम यही चेक करने वाले हैं। हमने क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीज करा रहे थे, इतनी इतनी हो गई। अब हम क्या करें कि आई की वैल्यू हम क्या करें, आई की वैल्यू हम करते हैं, क्या करते हैं बताओ, हम यहाँ कंडीशन ही नहीं लगा देते, बस एक चीज़ ऐसे लिख देते हैं। समझ आ रही बात, दो वे हैं, अभी एक बता रहा, अभी एक एक करके समझो। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लो इतना। ऑब्जेक्टिव जब आते हैं ना इंटरव्यूज़ वगैरह में, और इवन जो वाइवा होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, और जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं, सब पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ कंडीशन ही हमने कुछ नहीं लगाई, बस एक वैल्यू डाल दी, और ये अगर जीरो नहीं है तो ये तो हमेशा ही चलेगा। और क्योंकि हमारा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही और ये सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो नहीं रहा, तो इसका मतलब जीरो तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो हमेशा ट्रू होगा। तो देखो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। अभी देखो मैं रन कर रहा सिंपली, ये देखो, ये देखो जादू, देख रहे हो ना जादू, देखो देखो कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, ये रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल ना करें अपने साइड से। ठीक है, तो क्या होगा, मेमोरी भर जाएगी सारी, रैम हमारी फुल हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रैम में ही जो है कैलकुलेशन होता है। तो हम इसको एंड करते हैं, क्रैश हो जाती है मेमोरी। ये समझ में आ गई। आप देखो एक वे और इनफाइनाइट का, इसको हटा दो सिंपली। मैंने देखो इसको भी दिखाया मोर देन वन कंडीशन लेके, और ओमिट करके भी दिखाया, इसको भी ओमिट करके दिखाया मोर देन वन कंडीशन, लेकिन इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करा था, तो यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वहाँ कंडीशन होती है, मोर देन वन कंडीशन भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा क्या इनफाइनाइट लूप हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कुछ भी नहीं लगाओ। तो अगर कुछ भी नहीं लगाओगे ना, तो कंपाइलर क्या समझता है, तब भी ये समझता है कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। ये जो है ना यहाँ पे जो कुछ भी है वो समझता ट्रू है अपनी साइड से। अब इसका नेचर ही यार ऐसा होता है, हम क्या कर सकते हैं, क्यों। तो सिंपली यही है कि यहाँ पर ये यही समझेगा हमेशा कि ये हमेशा कंडीशन ट्रू है। तो अभी देखो फिर से वही प्रिंट करेगा जो भी अभी प्रिंट हो रहा था, ये देखो देखो हो रहा ना, बढ़िया। आई थिंक समझ में आ गई होगी ये चीज़ें भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको लगा होगा देख के, है ना, कुछ अलग सा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। जो
बहुत ही कम मिलता है देखने को, या लेक्चर में या फिर बुक्स में। और एग्ज़ाम्स में तो मतलब जो एकेडमिक होता है उसमें तो बहुत ही मुश्किल होता है यार, मतलब 0.001% शायद ही ये सारी चीज़ों पे डिस्कस हो। एक्चुअली क्या है ना, उनकी भी गलती नहीं है, वो तो एकेडमिक पूरा कराना चाहते हैं बस, तो वही बताते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है उनके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। तो चलो ठीक है, वो सब छोड़ते हैं, हमें यहाँ अपने पे बात करते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। हाँ बस यार थोड़ा सा ध्यान दे के सुना करो, बाकी सब बढ़िया चलेगा। तो हम लोग जो है एक क्या करते हैं, एक लूप का यूज़ करके हम लोग एक जो है हम वो कराते हैं। चलो हमारा जो है जैसे हो गया हमारा कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे कोई वो ज्योमेट्रिक टाइप से, कि हम लोग को उसका एरिया प्रिंट कराना चाह रहे हैं, डायगनल क्या है वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, और जो है हमारा पेरीमीटर क्या है वो सारा प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मेन्यू है इसका, आप बोल सकते हो रेक्टेंगल का जो है रेक्टेंगुलर मेन्यू के उसके अकॉर्डिंग यूजर जो है चूज़ करे, और उतने टाइम चूज़ करे, उतने नंबर ऑफ टाइम चूज़ करे जब तक वो उसका मन भर ना जाए उसका मन भर ना जाए से मतलब ये है कि जब तक वो चाहे तब तक वो एंटर करा सकता है। और आपका विंडो जो ये कंसोल होता है ना, ये कंसोल, ठीक है, ये कंसोल, ये इस कंसोल विंडो बोलते हैं ना, ये तब तक नहीं अपने आप जो है, जैसे हम क्या होता हम कोई इंटर करा, हम देखो ये आया, अब ये इंटर करे, ये खत्म हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो है यूज़र कितनी भी बार इंटर करे ये तब तक एंड ना हो जब तक यूज़र कहे ना कि भैया एंड हो जा, बोल दे इंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन। वैसे नहीं कि जो हमारा क्रॉस वाली बात आती है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम एक तो हमारे ये कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इसके ख़त्म हो गए तो वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो हम ऐसे ना करें, वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू दे 1 2 3, मतलब जो भी यूज़र का हम जो उससे कहेंगे यूज़र से भैया ये दे दे तो ये तेरा एंड हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। तो उसी तरीके से एक बनाते हैं। चलो बढ़िया, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग बनाते हैं, हमारा क्या है रेक्टेंगल मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो और स्विच देखो, इसमें 2-3 चीज़ों का कंसेप्ट है, उसको सबको यूज़ करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो है लूप का कैसे यूज़ होगा, और लूप को स्विच से कैसे रिलेट कर सकते हैं, स्विच केस, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपने नहीं देखा तो आप जाके वीडियोस देख लो। हाँ, तो हम चॉइस लेंगे, एक कैर ले लिया हमने, कैर नाम का एक वेरिएबल, एक ch ले लिए, एक ch1 ले लिया, ठीक है, 2 वेरिएबल लिए हमने कैर टाइप के। अब हमारा जो रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं ना, तो रेक्टेंगुलर में एरिया लेंथ ये सारी चीज़ें भी आएंगी, तो वो सारी चीज़ें तो फ्लोट में ही लेते हैं क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन हो गई वो भी फ्लोट में था क्या है, ठीक है। हमारा एल से हमारा जो है, एल से हमने लेंथ दे दिया, बी से हम बेट दे देते हैं, ठीक है, और हमारे पेरीमीटर को पेरी बोल देते हैं, और हमारा क्या है एरिया डायगोनल डायग, ठीक है, डायग ये दे देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऐसे बोल देते हैं अच्छा सा, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए ना, थोड़ा अच्छे से और अच्छे से दिखे, रेक्टेंगल मेनू, रेक्टेंगल मेन्यू, क्या लिखा स्पेलिंग देखो, ठीक है, और अच्छा से दिखे, हाँ दिखना चाहिए ना मेन्यू में, एक ये हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको ऑप्शन देते हैं। देखो यही सारी चीज़ें समझो, वहाँ तो जो दिखाना चाहते हो वहाँ पहले आप ये सारी चीज़ जो मैं लिख रहा ना, ये आप जब स्टार्टिंग में अगर हो ना बिगिनर लेवल पे, तो आप कॉपी पे सारी लिख के अपने इमेजिन करके कि क्या क्या आप चाहते हो कॉपी पे लिखो, फिर उसके बाद कोड किया करो, फॉरन कोड मत किया करो, ठीक है। अब मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप स्टार्टिंग में क्या करो, यही किया करो कि ये प्रिंट कराना करो। हमारे पास फर्स्ट मेन्यू में क्या है, ये हम कहना चाहते हैं कि वो पूछेंगे एरिया के बारे में, ठीक है। पहले हम ये देना चाह रहे, अब चलिए डबल ये सारी लाइन हमने जो है कॉपी करके बना दी। 2 पे आप क्या देना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ पेरीमीटर, ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ पेरीमीटर, ठीक। अब और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ डायगोनल, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बचा था, हमारा और क्या बचा था यार, हम एग्जिट भी तो करवाना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हमने कहा क्या कहा था, हमने कहा था एग्जिट के लिए भी जो है एक ऑप्शन बनाएंगे और कहेंगे ये अगर आपने प्रेस कर दिया ये वाला नंबर या जो भी हम देना चाह रहे हैं तो आपका एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको दिखेंगे यूज़र को,
और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन, वो अपना ऑप्शन चूज़ करेगा जो हम देंगे। हाँ, तो अब चॉइस मांग लेते हैं, क्योंकि ये देखने के बाद तो यूज़र कहेगा ना भैया चॉइस तो दो हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटर योर चॉइस। ठीक, अब यूज़र एंटर करेगा तो चॉइस एक लोगे भी तो ना, कि नहीं, हमेशा जो है इंटर चॉइस करेगा वो। ठीक, हम लोग जो है अब क्या कर सकते हैं, अब चलो डू वाइल का यूज़ करते हैं। डू वाइल याद है ना, डू वाइल का वीडियो अगर आपने नहीं दे रखा है तो उसको जो है देख लो, ये इसका सिंटैक्स होता है डू वाइल का, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ सिंटैक्स लिखा है ताकि जो है आप देख लो अगर आप भूल गए हो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यूज़र से वो नंबर लेंगे उसकी चॉइस, क्योंकि वो हमने करा ना वहाँ पर इंटर योर चॉइस, हमारा जो है लास्ट ऑप्शन वो जो दे रखा है हमने इन सब के बाद। हाँ, तो हमारा जो है एक जो नंबर था वो नंबर ले लेते हैं हम, कि कौन सा नंबर, क्योंकि एक नंबर है तो इंटीजर में इसको भी तो यार डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। चलो एन दे दिया हमने, ये डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमारी चॉइस अगर हम देना चाह रहे हैं 1 2 3 में तो ऐसे करो, नहीं तो कैरेक्टर में दे दो। ठीक है, वैसे चॉइस है तो हम ऐसे दे देते हैं ना। अच्छा ये तो हट जाए, इसको हम क्या करते हैं सी एच में डाल देते हैं, हमारा बना बनाया हम सी एच में डाल देते हैं, सी एच अपनी चॉइस मतलब, समझ जाओ। ठीक है, अब हमारे पास वो एंटर करा उसने। ठीक, अब जो है क्या करना है, हमें बेसिकली करना क्या है, अब हमारा मेन्यू बनाना है। क्या बनाना है, मेन्यू बनाना है। हम लोग क्या करते हैं उसको उसको ये करते हैं कि हमारे लेंथ और ब्रेड्थ उससे मांगते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम ये कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि सी आउट करके, हाँ प्लीज़ इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, ये एंटर करेगा और दोनों चीज़ें यहीं से ले लेते हैं इससे हर बार। हाँ, अब हमारा क्या था, एल था ना, नहीं कैपिटल एल था, एक हो गया और हमारा बी हो गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चॉइस तो उसने दे दिया। ठीक है, चॉइस तो उसने दे दिया, लेकिन अब स्विच वाली बात करते हैं। अरे यार स्विच, इस जो चॉइस देगा वो तो ये कर देगा। ठीक है, देखो इसकी चॉइस यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ये चॉइस देगा, लेकिन चॉइस देने के बाद क्या करेगा, ये आ जाएगा ऑप्शन उसके पास, यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। या तो चॉइस को उठा के हम यहाँ पर लिखें, ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, लेकिन फिर पंगा हो जाएगा ना, फिर इंटर चॉइस करने को लिए बोल रहे हैं लेकिन फिर ये आ जाएगा, फिर इंटर ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन है, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी पहले हम अपने केसेस बना लेते हैं ना। केस 1, अब मैंने इसको सिंगल कोट में क्यों लिखा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एंटर करा रहे हैं, और कोई भी चीज़ हो अगर सिंगल कोट में तो कैरेक्टर कंसीडर करी जाती है। सिर्फ 1 लिखते हैं हम लोग विदाउट एनी सिंगल कोट तो हमारा ही इंटीजर करना होता, तो हम सी एच को जो है कैरेक्टर ना डिक्लेयर करके इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। वैसे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप वैसे कर लेना, इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ ये आप करो। ठीक है, तो हमारा एरिया जो हमारा था, एरिया हमने डिक्लेयर करा था ना, हाँ एरिया है। तो हमारा क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अरे बता दो, चलो मैं ही लिख देता हूँ यार। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसको बोल भी देते हैं ना, ले भैया एरिया, एरिया। ये तो आप पे डिपेंड करता है यार किस तरह आप जो है करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो उसने 1 प्रिंट करा तो इसने एरिया दे देगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है ना। अब हमारा 2 क्या है, 2 पे पेरीमीटर हमारा करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे करते हैं और इसमें 2 डाल देते हैं। ठीक है, अभी हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे। एरिया था हमारे सेकंड के बाद था, पेरीमीटर था, यहीं कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। चलो बताओ पेरीमीटर की पता है क्या होता है चलो यार मैं ही बता देता हूँ, 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर प्रिंट कर देगा। ठीक, यहाँ से हमारा पेरीमीटर वाली बात होगी। ओ ओ ओ, हमने पेरीमीटर का जो डिक्लेयर करा, हमने पेरीमीटर नहीं पेरी सिर्फ लग रखा है। ये सारी जो है गलतियाँ आपसे भी होंगी, डो वरी। ठीक है, और एक ब्रेक तो हमने लगाया नहीं,
क्योंकि एंड भी तो होना है ना कैलकुलेट करने के बाद। नहीं तो वो सारी चीज़ें आपके ऑप्शन का चूज़ करने का मतलब क्या होगा जब सारी चीज़ें चल जाएंगी। ब्रेक का भी मतलब यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो आपने ये ब्रेक वाले में वीडियो में नहीं दे रखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लेना। अब थ्री वाली बात आ गई। अब सिंपली कुछ नहीं यार, वैसे लिख रखा है। थ्री वाले में क्या था, डायगोनल था। अब डायगोनल यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। बस फार्मूला में याद होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? चलो मैं बता देता हूँ। होता है स्क्वायर रूट होगा हमारा L इंटू L, ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस B, ठीक है। सॉरी B प्लस कह रहा हूँ, देखो फार्मूला है यार, भूल जाता हूँ मैं भी ना, समझा करो। ठीक है, ये चीज़ें अब हम बी स्क्वायर के ऊपर ऐसे नहीं लिखते, B इंटू बी लिखना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है यहाँ पर, मतलब वो वही वाला है, समझ नहीं रहे हो क्या? बता देता हूँ यार, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐसे है। ठीक है, अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए ये लिखते हैं। अब स्क्वायर रूट क्या है, एक फंक्शन है। हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी आप इतना समझो कि एक फंक्शन है जो क्या करता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कोई अगर स्क्वायर रूट को अगर मैं एफ नाम का कुछ दे दूँ और इसके अंदर जो है जैसे एल स्क्वायर दे रखा है, एल यहाँ पर दे दूँ और मैं कहूँ भैया ये जो काम करता है ये करता है, ये स्क्वायर रूट निकालता है, तो ये जो भी इसके स्क्वायर होगा वही दे देगा। तो इस लैंग्वेज में क्या होता है, स्क्वायर रूट नाम का ये यही होता है, सिर्फ केस सेंसिटिव है तो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करना। तो एक फंक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, स्क्वायर रूट निकाल के देता है जो भी इसको हमारा जो है, जो भी इसको आर्गूमेंट मिलता है। ठीक है, तो आर्गूमेंट हमारा क्या है, ये इसके अंदर जो हम पास करते हैं उसको आर्गूमेंट बोलते हैं। हमारा जो नया लेवल है ना, लेवल 3, हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के बारे में, कि क्या होता है, कैसे करा जाता है, सारे कुछ डिस्कस करने वाले बहुत ही डिटेल में। हाँ, एक एक करके हम करेंगे, कई पार्ट्स में उसको करेंगे, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो कि इंटरव्यू हो गया या कोई भी चीज़ हो गई। हाँ, सिंपल। तो हमारा क्या है यहाँ पर, डायगोनल हम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। और डायक के लिए हमने क्या रखा था, डिक्लेयर करा था डायक। ओके, ठीक है। ये एक्चुअली में केस ये यही था, इसलिए इस जो हमारा इस लेक्चर का जो मेन पर्पस था ना, वो ताकि आपको कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो जाए, कुछ नए कंसेप्ट भी आपको बता सकूं जो शायद मिस हो गए थे उसमें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना यार, तो सब चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक ही लेक्चर में। ठीक है, बाकी आप जैसा बताओ वैसा हम कर देंगे यार नेक्स्ट टाइम से। और देखो ब्रेक यहाँ तो लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एक केस और भी तो ना यार, 4 वाला भी तो था ना हमारा, क्या था, 4 पे क्या करना है, एग्ज़िट करना है। ठीक है, एग्ज़िट करना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, एग्ज़िट जट में 0, ये एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है, प्रोग्राम से एग्ज़िट कर देता है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट वाला हमने तो अभी बनाया नहीं, डिफ़ॉल्ट वाला भी बना देते हैं। इनवैलिड, हाँ, इनवैलिड वाला हमारा फेवरेट, इनवैलिड चॉइस। ये चीज़ होंगी डिफ़ॉल्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्विच केस एंड होता है, एंड ऑफ स्विच केस हो गया। और हमारा जो है इसको कॉपी करके एंड ऑफ डू वाइल लूप, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया करो ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन सा किसका ब्रैकेट लगा रखा है। इस चीज़ों को हम समझने वाले हैं, अभी बढ़िया से समझने वाले हैं इसको एक साइज में दिखा सकूँ आपको। अब देखो पंगा कहाँ है ना, पंगा यहाँ पर है, जो मैं कह रहा था ना कि इसमें थोड़ा सा गलती है। क्योंकि जब ये बोलेगा इतना, इसको चॉइस देखेगी यूज़र को, ठीक है, इसको चॉइस देखेगी, फिर ये कहेगा इंटर योर चॉइस। अब इन चारों में से कोई एक इंटर करेगा, ये कोई नहीं भी करेगा, फिफ्थ कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से ये मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये चॉइस मांग रहा है, क्योंकि चॉइस का तो हमने ऑप्शन दिया है, तो ये फिर से जो है यहाँ पे मांग रहा है। लेकिन क्या होगा, जब ये एंटर करेंगे ना, तो ये बोलेगा ये एंटर करो। ठीक है, तो अभी जो है हमारा क्या होगा, हमारा बार बार नेक्स्ट टाइम जो आएगा हमारा लूप तब कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती।
ठीक है, ये कंडीशन जब तक हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक, अब हमारा जो है ये तब तक चलना है जब तक हमारा यस या नो ना बोल दे। ठीक है, हम वाई को हम लोग जो है CH1 करके एक वेरिएबल बनाया था ना, हम वाई बोल दे, वाई बोले तो क्या बोलना चाहिए, वाई नाम का एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं वाई। अगर यस बोले तो चले, ठीक है, यस बोलेगा तभी चलेगा, तभी ये रन करेगा। ठीक है, यस बोलेगा जब, ठीक है, हमेशा वो चॉइस मांगेगा। तो हमारा जो है क्या बोलेगा, अब जो है यहाँ पर हमारा ये इनवैलिड वाला हो गया था। अब हमें इसके करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना हमारे लिए। ठीक है, हमारे यहाँ स्विच लूप इंटर हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, अगर हमारा यूज़र चाहता है कि इंटर वो विंडो ख़त्म नहीं हो, वो एंड ना हो इंटर, हमें बार बार हमारा जो है वो सारी चीज़ें नहीं मांगी जाए, ये सब कुछ हमें ना दिखे। ठीक है, ये सब कुछ हमेशा ना दिखे, बस एक बार हमने एंटर कर दिया कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, तो उसके बाद हमारा सिर्फ चलता ही रहे जब तक हम कहे नहीं रुकने के लिए उसे, हाँ, रन करता ही रहे। तो अब एक और प्रिंट करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या फिर से खेलना चाहोगे। ये देखो गेम वगैरह में बहुत यूज़ होता है, हम बनाएंगे गेम, टेंशन मत लो, हम गेम वगैरह भी बनाएंगे, बट लेकिन कुछ उसका जब जब तक थोड़ा सा प्री रिक्विजिट टाइप से होता है ना, वो हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे, डोंट वरी। तो हम यहाँ पूछ सकते हैं वांट टू प्ले मोर, वांट टू डू मोर हम पूछ रहे हैं। हम ऑप्शन भी दे रहे हैं इसको, हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि चाहे एंटर कर ले कैपिटल वाई या फिर एंटर कर दे नो कैपिटल। ठीक है, हम इसको देना चाह रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, तो इन दोनों में से प्रिंट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो है इन, अब हमारा क्या ले रहे हैं हम, CH1 में ले रहे हैं इसकी वैल्यू, ये वाली बात आ गई। तो ये सारा जो भी कैलकुलेटर वो करेगा ना सामने वाला, वो उसको करने के बाद जो है हमारा एंड हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ब्रेक लगा रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका जो है कंट्रोल आएगा, फिर ये करेगा, इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हमारा एंटर होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेगा, हमारा CH1 अगर यस है तो हमारा रन करेगा, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो एंड कर जाएगा। ठीक है, ये तभी होना चाहिए जब जो है हमारा ये बोले कि यस। ठीक है, ठीक है, अगर इसके इक्वल आया तो वो रन करेगा नेक्स्ट टाइम, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम रन करते हैं, यहाँ कुछ गलती हो गई, अच्छा यहाँ मैंने वो लगा दिया, चलो करते हैं, फिर से कुछ गलती हो गई। अरे यार देख रहे हो कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी देखो कुछ गलती है। अब देखो मैं पहले पेरी लग रखा है, वहाँ पर पेरीमीटर लगा रखा है, और भी देखो हो सकती है गलती, पेरी में मैंने कैपिटल P लिख दिया, वहाँ पर स्मॉल p लिख रखा है स्मॉल p है, क्या सेंसिटिव। देखो ये सारी गलतियाँ आपसे भी होंगी, यहाँ भी देखो मैंने कुछ गलती लिख रखा है, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं तो उसको सही कैसे किया जाएगा, और कहीं कुछ गलती, हाँ यहाँ पे दिखाता हूँ गलती, ये देखो, ये दिखाना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने उसको कुछ कहा नहीं। स्क्वायर रूट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट नाम का SQRAT नाम का कुछ ये जानता ही नहीं, भले मैंने फंक्शन बोल दिया ना, लेकिन ये जानता नहीं। क्यों नहीं जानता, क्योंकि इसके स्कोप में ही ना। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या होता है, हम लोग एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। उस हेडर फाइल का नाम है मैथ। जैसे हम सी आउट सी इन के लिए IO स्ट्रीम यूज़ करते हैं ना, सिमिलरली वो स्क्वायर रूट को बताने के लिए कंपाइलर को कि हाँ ये इस वाले हेडर फाइल में जो है प्रेजेंट है, तो उसको बताने के लिए हम लोग वो चीज़ें हमने इंक्लूड करी। ठीक है, अब देखो चल गया ना। देखो पता होना चाहिए कि गलत कहाँ है सही कहाँ है। देखो अब हमारा जो है चॉइस करना है, हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो एरिया फाइंड करें, तो हमने इंटर चूज करा। ठीक, प्लीज़ इंटर लेंथ एंड विड्थ, क्या हमने प्रिंट करा 3 और 5, हम देख देते हैं, एंटर मारो। अब देखो एरिया कितना आया 15, समझ आई ना बात। अरे L इंटू बी, 3 इंटू 5 15 हो गया ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फिर से चाहते हो कुछ एंटर करना, मतलब फिर से आप कुछ और कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मैंने बोला, क्या बोला, कैपिटल Y, यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला, कैपिटल Y, इसने यस बोला, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत समझ रहे हो कहाँ है। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये देखो अभी रन कर जाएगा। ये तब तक कराना है जब तक हमें क्या करना है
कि ये बंदा बोले नहीं नो, ठीक है, यस या नो। तो हमारा जो है क्या करना है यहाँ पर, तो बेसिकली देखो दिक्कत कहाँ थी ना, वहाँ पर दिक्कत ये थी कि हम जो है यहाँ पर क्या करें, इसको समझो। यहाँ के बाद हम तो इसको ऑप्शन दे रहे हैं कि यस या नो, ठीक है, और करना है तो हम यस ही दे देते हैं, या जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी दे देते हैं, ठीक है। ये स्मॉल वाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूज़र को थोड़ा पता है यार, उसमें कहाँ ध्यान से देखता है ये कैपिटल वाई है, कभी कभी कन्फ्यूजन हमें खुद भी हो जाती है ना। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो और करके कि अगर CH1 अगर हमारा एंटर कर रहा है, स्मॉल वाई भी एंटर कर रहा है, तब भी उसका चल जाए, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है। ये कैपिटल वाई, चलो कैपिटल वाई भी कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल किया था, देखो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, हर किसी को नहीं आता। तो यहाँ के बाद ये क्या करेगा, बंदा एंटर करेगा, एंटर करने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखेगा। अगर उसने वाई एंटर करा है तो ये तो देखेगा सही है, तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, अब देखो सीधे कंट्रोल यहाँ डू के स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है, ये चीज़ जाएगा यहाँ पर। बट प्रॉब्लम कहाँ है पता है, जब यूज़र के बाद वो जाएगा वहाँ से करने के बाद यहाँ पे करने के बाद, तो वो चॉइस जो देगा उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलना चाहिए ना, चॉइस के अकॉर्डिंग। तो हमें जो है क्या होगा, हमारे पास तो एक और होना चाहिए कि आप जो है अपनी चॉइस इंटर करो, ठीक है। हमसे ये पता करना चाहिए ना, ये वाली चीज़ पता करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें उससे बोलना चाहिए ना कि आप जो है क्या चाहिए, आप जो है इंटर करो, आपकी चॉइस जो है क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इफ़ लूप लगाएंगे, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या करेंगे, जो हमारा CH1 है ना, ये जो भी हमारा जो है हमारा ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है CH, हम उससे पूछेंगे ना कि जो है ये वाली चीज़ बात है। तो CH हमारा इक्वल टू होना चाहिए ना, हमारा कितने ऑप्शन दिए हमने, 1 दिया है, ठीक है, 1 दिया है। और हमने क्या दे रखा है, और लगा देते हैं, और ऑपरेटर, या फिर हमारा CH इसको ही हटा दे करते हैं ना, हाँ ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमारा 2 होना चाहिए, ये मतलब वो जो एंटर करेगा यूज़र, हाँ। या फिर हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इन तीनों में से कोई होना चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी उसने एंटर करा तो वो जो है हमारा जाएगा ही नहीं, ऑप्शन इसके अंदर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ और वेट मांगेगा फिर इससे, अदरवाइज नहीं मांगेगा। तो देखो अभी हम करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली एक और स्टेटमेंट हमें लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि जो है आप चॉइस करो 1 से लेके 4 ऐसे अगेन, तो अच्छा होता है। ये लिखो नहीं लिखो, चलो नहीं ये लिख देते हैं यार, नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर चलो ये चीज़ को यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट हमेशा जो है यूज़र पूछे। चलो कुछ गलती करी क्या मैंने, हाँ ये देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया था, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये प्रोग्राम है, हम क्या पूर्ण करना चाह रहे थे, फर्स्ट 1 एंटर करा, प्लीज़ इंटर 3 हो गया, हम फिर से वही करते हैं 5, ये देखो 15 दे दिया। अब चाह रहे हो स्मॉल वाई जो है दे या फिर कैपिटल वाई दे, ठीक है। इनके अलावा अगर उसने कुछ भी दिया, आपने कुछ भी दिया, ये नो के लिए एन नहीं कुछ भी दिया, चलो मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ, अभी देखो एरर नहीं करेगा, ये एंड कर जाएगा प्रोग्राम। ये देखो ये 1 टाइम यहाँ रुका क्यों था पता था आपको, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ मांगी है, हमने डू वाइल में इसने मांगा हमने, इसलिए वो रुका हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़, ठीक। तो हम एक बार सही से करके देखते हैं। अभी तो हमने गलतियाँ अपने ढूंढ ढूंढ के निकाली कि जो है ये गलती यूज़र कर सकता है, तो हमने कहा 1 एरिया मतलब 3 ये 5, ठीक। चलो हम वाई प्रिंट कराते हैं वैस। अब देखो फिर से मांगा ना इसने, देखो यही थी यहाँ पर, फिर से इसने मांगा ना चॉइस दो, फिर से वो कह रहा है कि इनमें से चॉइस दो। आप नहीं चाहते चॉइस देना तो आप अपने मर्जी से ये बिना चॉइस करे, ये तो इसने बोल ही दिया था चॉइस, तो फिर से कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अपने आप। लेकिन यहाँ एक अच्छा होता है कि एक जो है बोल रहा है बंदा कि बोल करो। अभी हम चलो क्या करते हैं, हम लोग पैरामीटर देखते हैं, ठीक है। पैरामीटर देखें या डायगोनल देखें, चलो डायगोनल देखते हैं। तो डायगोनल हमारा क्या है 3, एंटर करा, इंटीरियर लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने कहा 20 एंड 10, ये देखो 120, फार्मूला देख लियो बाकी मिला लियो, ठीक है। फिर से करना चाहते हो, फिर से करना चाहते हो, चलो फिर से चलते हैं, हम लोग जो है 2 दे देते हैं, मतलब सॉरी वाई दे देते हैं, यस। फिर से देखो इंटीरियर चॉइस, फिर से पूछ रहा है, आप जो चाहे वो दे दो, कोई दिक्कत ना, ठीक है। ये देखो
फिर से दे मांग रहा है, ये देखो। ठीक है, लेकिन हम कुछ भी दे देते हैं, इस बार हम नो दे देते हैं, एन। ये देखो, ये देखो ख़त्म हो गया, एंड हो गया ना। यही कहना चाहिए। ये फिर इंटर को देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ इंटर मार रहा प्रोग्राम, देखो इंटर हो गया। ये बात समझ में आएगी आपको? क्लियर, बढ़िया। चलो, अगर आपको फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लो इसको। अगर नहीं समझ में आए दोबारा देखो इसको, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ जाए कमेंट में पूछो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। चलो बढ़िया। तो आई थिंक इस लेक्चर का हमारा जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। चलो।